गुड इवनिंग मेरे क्लास 12 की प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का विस्तार का तीसरा चैप्टर है, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ है। आज हम लोग इस चैप्टर की हिंदी समरी देखेंगे, मींस प्यारे इस चैप्टर की कहानी देखेंगे। तो आज की क्लास आपकी 20 से 25 मिनट की होने वाली है, जिसमें आपको फैक्ट मींस काफी तथ्यात्मक जानकारी देखने को मिलेगी। और तथ्यात्मक जानकारी किसके बारे में देखने को मिलेगी? अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में देखने को मिलेगी। तो इसलिए ध्यान से क्लास को अटेंड करिएगा, नहीं तो भैया काफी चीज आपके दिमाग से मिस हो जाएगी। तो इसलिए अपने ध्यान को भटकने मत दीजिएगा। और अभी तक आपका प्रोज पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। पोएट्री वाले सेक्शन में भी आपकी सभी पोएम कंप्लीट हो चुकी है और विस्तार में आपके 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। ये आज आपके तीसरे चैप्टर की शुरुआत हो रही है। तो यदि इसमें से आपका कुछ भी छोटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको क्लास 12 की नए सेशन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें अब तक जितनी क्लासेस चली हुई हैं सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छोटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और इस सेशन का हम लोग का इंग्लिश में टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना। तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। जितनी भी आपको क्लासेस दी जा रही हैं आप हर क्लास को अटेंड करोगे, किसी भी क्लास को आप मिस नहीं करोगे। और एक क्लास फ्री प्लस पेड बैच दोनों बच्चों के लिए कंबाइंड क्लास है। जैसा कि पेड क्लास के बच्चों को पता है कि उनकी हिंदी समरी और हिंदी एक्सप्लेनेशन की क्लास कंबाइंड क्लास होती है, बाकी अन्य सभी क्लासेस सेपरेट क्लास होती है। और जो बच्चे अभी तक पेड क्लास में एडमिशन नहीं लिए हुए हैं, अगर आप पेड क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं तो जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पे कॉल करके पेड क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। बाकी प्यारे पूरा प्रोसेस की पेड क्लास में एडमिशन कैसे लें, फीस स्ट्रक्चर क्या है, क्या क्या चीजें उसमें आपको देखने को मिलेंगी, इसके बारे में विस्तार से क्लास के अंत में आपको बता दिया जाएगा। अब जल्दी से हम लोग आज की क्लास से कनेक्ट होते हैं। तो क्लास पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 12 की हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे। अब यार इस चैप्टर का नाम क्या है? जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। पहले हम लोग इसका हिंदी समझते हैं। जर्नी मींस होता है यात्रा होता है, टू द एंड मींस होता है अंत, ऑफ द अर्थ मींस पृथ्वी के, मींस पृथ्वी के अंतिम छोर की यात्रा। अब भैया पृथ्वी के अंतिम छोर की यात्रा मतलब किसकी यात्रा होगी? तो यहां पर जो इसकी लेखिका है, इसकी लेखिका कौन है? तिसानी दोषी। तिसानी दोषी इसकी लेखिका है और ये कहां जाती हैं? अंटार्कटिका महाद्वीप पे जाती हैं। इनकी यात्रा है, एक प्रकार से जर्नी है, मींस पूरी यात्रा के बारे में इस चैप्टर में चर्चा किया गया है। और इस चैप्टर को ध्यान से प्यारे पढ़ना, क्योंकि इसमें इतने ज्यादा फैक्ट्स आपको दिए हुए हैं, तथ्य इतने ज्यादा दिए हुए हैं, आपको सारे तथ्यों को दिमाग में कॉन्सेप्ट बनाना पड़ेगा, नहीं तो सारी चीजें दिमाग से मिस हो जाएंगी प्यारे। अब जल्दी से हम लोग शुरू करते हैं। तो प्यारे इसमें जो है जो तिसानी दोषी होती हैं वह एक जो है शिप का नाम है, एक जहाज का नाम है एकेदमिक सोकाल्स्की। एकेदमिक सोकाल्स्की के द्वारा ये रूसी जहाज है, रूसी जहाज एकेदमिक सोकाल्स्की के द्वारा ये अपनी यात्रा की शुरुआत करती हैं। और शुरुआत करके कहां जाती हैं? अंटार्कटिका महाद्वीप के लिए अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। और अंटार्कटिका महाद्वीप की जब बात हो रही है तो यह सबसे ज्यादा ठंडा, सबसे ज्यादा सूखा और तेज हवाओं, तेज हवा चलने वाला क्या है? महाद्वीप है। अब थोड़ा सा हम लोग महाद्वीप के बारे में बात कर लेते हैं प्यारे। जैसा कि आपको पता है कि महाद्वीप की संख्या कितनी है? 7 है। 7 में एक महाद्वीप आपका अंटार्कटिका भी महाद्वीप है। 7 महाद्वीप आपके कौन है? पहला हो जाएगा एशिया महाद्वीप जिसमें भारत है, दूसरा अफ्रीका महाद्वीप और तीसरा यूरोप महाद्वीप, चौथा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, पांचवां दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप और छठा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और सातवां अंटार्कटिका महाद्वीप। ये आपके 7 क्या होते हैं? महाद्वीप होते हैं। अंटार्कटिका को छोड़ करके बाकी अन्य सभी महाद्वीप में मानव पाए जाते हैं, मींस मनुष्य रहते हैं, ह्यूमन बींग्स रहते हैं। केवल अंटार्कटिका महाद्वीप पे जो है मनुष्य नहीं रहते हैं। क्यों नहीं रहते? क्योंकि वहां का जो है कोल्डेस्ट, सबसे ज्यादा कोल्डेस्ट क्षेत्र है, मींस सबसे ज्यादा ठंडा क्षेत्र है। वहां का टेम्परेचर बहुत कम होता है, एकदम सब कुछ ठंडा ठंडा हो जाता है। तो इसलिए यहां की यात्रा के लिए ये निकलती हैं। और यात्रा की शुरुआत कहां से करती हैं? मद्रास से करती हैं। मद्रास में इसमें टाइम जो है जिस एंगल से करती हैं वो भी दिया हुआ है कि भूमध्य रेखा के उत्तर से 13.09 डिग्री सेल्सियस से ये लोग क्या करती हैं? अपनी यात्रा की शुरुआत करती है मद्रास में।
और जो है ये अंटार्कटिका पहुंचने से पहले कितने समय को क्रॉस करके अंटार्कटिका पहुंची, इसके बारे में बात कर लेते हैं। पर्चेस में दिए हुए 9 टाइम जोन, 6 जो है चेक पॉइंट, 3 समुद्र और बहुत सारे इकोस्फीयर मींस वायुमंडल को पार करके ये अंटार्कटिका महाद्वीप में पहुंचती है। याद रखोगे आप, 9 टाइम जोन, 6 चेक पॉइंट, 3 वाटर बॉडीज मींस हो जाएगा, 3 समुद्र हो जाएगा और बहुत सारी इकोस्फीयर मींस वायुमंडल को पार करके ये अंटार्कटिका पहुंचती हैं। और अंटार्कटिका ऐसे नहीं पहुंच जाती हैं, ये लगभग जो है 100 घंटे की यात्रा तय करके अंटार्कटिका पहुंचती हैं। और जो है 100 घंटे की यात्रा किससे करती हैं? कार से करती हैं, एरोप्लेन से करती हैं, शिप से करती हैं, इन सारी जो है माध्यमों से, कुछ दूर पैदल चल करके भी यात्रा करती हैं। तो इन सारे माध्यमों से ये यात्रा करके 100 घंटा लगातार यात्रा करके अंटार्कटिका महाद्वीप पे क्या करती हैं? पहुंच जाती हैं। जब तिसानी दोषी वहां पर पहुंचती हैं तो वहां का जो सफेद एकदम चादर, सफेद चादर, बर्फ, आपको पता है बर्फ किस कलर का होगा? सफेद होगा। पूरा बर्फ एकदम सफेद सफेद देख करके इन्हें बड़ा आश्चर्य होता है कि जो है इतना कितना जो है, और आश्चर्य के साथ साथ बड़ा इन्हें सुकून महसूस हुआ क्योंकि चारों तरफ बर्फ फैला हुआ था, सब कुछ एकदम व्हाइट व्हाइट सा महसूस हो रहा था, एकदम सुनसान था, कोई आवाज, कोई जो है शोर शराबा नहीं था। ये सारी चीजें देख करके उन्हें वहां का जो पहला दृश्य था उसे देख करके इन्हें बड़ा सुख और चैन महसूस हुआ। इसके साथ साथ आश्चर्य भी हुआ। आश्चर्य इसलिए हुआ क्योंकि यही भूभाग जो अंटार्कटिका भूभाग है, कभी जो है भारत का मींस एक भारत का अंश था, मींस भारत का अंश नहीं, भारत इसका अंश था, मींस भारत का ही एक भूभाग था, मींस एक ही भूभाग के भारत भी पार्ट था और अंटार्कटिका भी एक पार्ट था, एक भाग उसका था। अब इतिहास में चलते हैं, दूसरी टॉपिक यही है आपका इतिहास। इसका मींस इसका जो है पार्ट ऑफ हिस्ट्री मींस इतिहास में इसका क्या चर्चा किया गया है। जैसे अभी हमने बताया कि भारत भी इसी जो है अंटार्कटिका का एक बार जो है भाग था, तो अब जो है कैसे भाग था, भारत भी इसका कैसे भाग था, अब उस पे हम लोग चलते हैं। तो पहले जो है ये जो जितने हमने आपको महाद्वीप बताए ना, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जितने भी आपको महाद्वीप बताए ना, एक कोई महाद्वीप नहीं थे, एक सुपर कॉन्टिनेंट था। कॉन्टिनेंट मींस होता है महाद्वीप और सुपर कॉन्टिनेंट मींस अति महाद्वीप था। और उस सुपर कॉन्टिनेंट का नाम क्या था? गोंडवाना। गोंडवाना महाद्वीप था। और गोंडवाना महाद्वीप में जितने आपको 7 महाद्वीप बताए, सभी 7 महाद्वीप उसमें जो है समाहित थे। उस महाद्वीप का नाम, सुपर कॉन्टिनेंट का क्या नाम था? गोंडवाना। याद रखना क्योंकि इससे प्रश्न आगे बनेगा। तो गोंडवाना महाद्वीप था, उसमें सभी जो है महाद्वीप, जितने आज के महाद्वीप है, सभी जो है महाद्वीप सम्मिलित थे। और एक कब की बात है? 6 अरब 5 करोड़ वर्ष पहले की बात है, समझना। 6 अरब 5 करोड़ वर्ष पहले की बात है, मतलब बहुत पहले की बात है, ठीक है। अब फिर उस समय जो है मौसम बहुत गर्म हुआ करता था, मींस बहुत मौसम उस समय एकदम टेम्परेचर हाई रहा करता था। इसलिए जाहिर सी बात है जब टेम्परेचर वहां का हाई है तो वहां पर मानव जीवन का कोई संभव नहीं था। इसके साथ साथ वहां पर उस समय जो है विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां और जीव जंतु पाए जाते थे, लेकिन मानव नहीं पाए जाते थे। ऐसे जीव जंतु पाए जाते थे जो हाई टेम्परेचर को क्या कर सकते थे? बर्दाश्त कर सकते थे। और जो 5 अरब वर्ष तक यह गोंडवाना जो सुपर कॉन्टिनेंट था, जो महाद्वीप था, सुपर कॉन्टिनेंट मींस अति महाद्वीप इसे कहेंगे, क्योंकि सुपर कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट नहीं से सुपर कॉन्टिनेंट बोलते हैं। अति जो महाद्वीप था ये 5 अरब वर्ष तक लगातार फलता फूलता रहा, मींस इस तरह से जो है ये बढ़ता रहा। और उसके बाद जो है जब इस जो है सुपर कॉन्टिनेंट से धीरे धीरे डायनासोर गायब होना शुरू हुए, और डायनासोर गायब होना शुरू हुए तो वहीं से मैमल्स की उत्पत्ति होनी शुरू हुई। मींस 5 अरब वर्ष बाद मैमल्स की उत्पत्ति धीरे धीरे होनी शुरू हुई। मैमल्स मतलब जीवधारी जो स्तनपान कराते हैं, मानव भी मैमल्स में ही आता है। मींस तब जो है मानव की उत्पत्ति धीरे धीरे क्या हुई? शुरू हुई। और जब मानव की उत्पत्ति मींस मैमल्स की उत्पत्ति होना शुरू हुई तो वहीं से एक गोंडवाना जो सुपर कॉन्टिनेंट था, महाद्वीप था, ये टूटना शुरू हुआ। और टूट करके जितने इस समय हमने आपको महाद्वीप बताए, जितने भी हमने नाम लिया, एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, जितने भी हमने आपको महाद्वीप बताए, सारे में धीरे धीरे क्या करना हुआ? तो गोंडवाना जो है, जो सुपर कॉन्टिनेंट था, वो धीरे धीरे टूटना शुरू हो गया, मींस टूटना प्रारंभ हो गया। और टूट करके आज जितने 7 महाद्वीप है, 7 महाद्वीप में क्या कर गया? धीरे धीरे गोंडवाना जो है
सुपर कॉन्टिनेंट पूरी तरह से टूट गया। और सुपर कॉन्टिनेंट इस तरह से टूटा, इस तरह से जो है अन्य महाद्वीप की जो है महाद्वीप की क्या हुई, रचना हुई, निर्माण हुआ। और अन्य सभी महाद्वीप में मींस इस जो है अन्य सभी गोंडवाना की जो है इस अंटार्कटिका की भी उसी में इस समय जो है निर्माण हुआ था। अंटार्कटिका को छोड़ करके अन्य सभी महाद्वीप में मानव रहने लगे, केवल अंटार्कटिका है ऐसा है महाद्वीप है जहां पर मानव नहीं पाए जाते हैं। तो इस तरह से सातों महाद्वीप की उसी समय क्या हुआ था, गोंडवाना जो है सुपर कॉन्टिनेंट से इनका निर्माण हुआ था। अब यहां पर कहती हैं, अब यहां पर तिसानी दोषी कहती हैं कि जैसे हम वहां पर पहुंचे, मींस अंटार्कटिका महाद्वीप पे जैसे हम पहुंचे और वहां पर पहुंच करके मुझे बड़ा कष्टकारी महसूस हुआ, मतलब दुखद महसूस हुआ, बहुत मुझे दुख दर्द हुआ। दुख दर्द काहे को हुआ, क्योंकि वहां का टेम्परेचर बहुत कम था। मतलब ये जो है अंटार्कटिका उस समय जो है गोंडवाना जब सुपर कॉन्टिनेंट था तब ये जो है तब एकदम गर्म जो है था, तब बहुत गर्म था। लेकिन इस समय जो है अंटार्कटिका सुपर कॉन्टिनेंट का भाग जो है अंटार्कटिका पूरी तरह से एकदम ठंडा प्रदेश है, मतलब एकदम ठंडा प्रदेश नहीं कहेंगे, ठंडा महाद्वीप, एकदम ठंडा महाद्वीप है। और जब यहां पर जो है जाहिर सी बात है तिसानी दोषी साउथ इंडियन थी, साउथ इंडियन में जो है धूप निकलती है ना, सूर्य निकलते हैं ना, तो वहां तो और जो है सूर्य पूजक होते हैं, सूर्य जल्दी निकलता है, तो जो है सूर्य जल्दी निकलता है तो जाहिर सी बात है हम लोग की बॉडी कैसे जो है एब्जॉर्ब हुई है, हम लोग की बॉडी धूप जो है धूप सहने के लिए एब्जॉर्ब हुई है। लेकिन वहां पर धूप का कोई नामो निशान नहीं, एकदम जो है बर्फ ही बर्फ है। तो जो इन्हें बड़ा कष्टकारी महसूस हुआ, और कष्टकारी महसूस हुआ ये सारी चीजें है क्योंकि यहां पर इस अंटार्कटिका महाद्वीप पे 90% पृथ्वी का 90% जो है बर्फ वहीं पर है। आप समझ सकते हो अगर 90% बर्फ वहां पर है, इस कॉन्टिनेंट पे है, तो वहां पर रुकना कितना कष्टकारी होगा। तो इन्होंने महसूस किया जो है कि हम जैसे पिंग पोंग बॉल के अंदर फंस गए हैं, इस तरह से इन्होंने महसूस किया। और इसके बाद यहां पर मानवता की कोई निशानी नहीं थी, हमने इस बात को आपको पहले ही बता चुके हुए हैं। मींस इस कॉन्टिनेंट पे, इस अंटार्कटिका महाद्वीप पे कोई मानवता की निशानी नहीं, अर्थात कोई व्यक्ति वहां पर नहीं रहता था, न तो व्यक्ति रहता था, न तो इंडियन जैसे पृथ्वी पे क्या होता है समय एक चलता है, न तो वहां कोई समय चक्र था, न तो होल्डिंग्स लगी हुई थी, कुछ भी नहीं था, एकदम सब कुछ एकदम सफेद चादर की तरह जो है केवल था। और वहां पर केवल जो था वह बर्फ के बड़ी बड़ी टुकड़े थे, इतनी बड़ी आइसबर्ग थे, मतलब एक बर्फ का टुकड़ा जो सबसे बड़ा बर्फ का टुकड़ा वहां पर मापा गया है वह एक बेल्जियम देश होता है, बेल्जियम देश के बराबर वहां पर बर्फ का टुकड़ा था। आप समझ सकते हो कि एक देश के बराबर अगर बर्फ का टुकड़ा हो जा रहा है तो समझो कितना बड़ा वो बर्फ का टुकड़ा होगा। तो बेल्जियम देश के बराबर वहां पर बर्फ के टुकड़े थे, आइसबर्ग्स थे। और जो है वहां पर पूरा 24 घंटा दिन ही दिन चलता रहता था, रात अगर होती थी तो रात ही रात चलता था, दिन अगर होता था दिन ही दिन चलता था। तो इस तरह से वहां पर क्या था, ये चीजें थी। और पूरी तरह से एकदम खामोशी शांति थी, वहां पर कोई शोर शराबा नहीं। जब मानव नहीं रह रहे कहां से शोर शराबा होगा, कोई शोर शराबा वहां पर नहीं था, एकदम शांति रहती थी। हाँ, शोर शराबा होता था जब कोई बर्फ का टुकड़ा पिघलता था और पिघल करके नदी बन जाता था, तब शोर शराबा होता था, बाकी कोई शोर शराबा वहां नहीं था, एकदम शांति भरा क्षेत्र वहां पर था। बात समझ में आ रही होगी, उम्मीद करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं ह्यूमन इंपैक्ट, मानव ने क्या प्रभाव डाला हुआ है, जो आपकी किताब में ह्यूमन इंपैक्ट मींस मानवीय प्रभाव, अब हम लोग इस पे चर्चा करते हैं। अब जो है कहते हैं कि तिसानी दोषी कहती हैं कि मानव का जो अस्तित्व हुआ है वो 12,000 वर्ष पहले हुआ है। मींस मानव का अस्तित्व केवल 12,000 वर्ष पहले हुआ है, उसके पहले मानव नहीं था। और 12,000 वर्ष पहले जो है भूगर्भीय जो घड़ी होती है उसमें कुछ नहीं। जब हम कई 6 अरब वर्ष पहले की बात करें तो 12,000 वर्ष कितना है, एकदम छोटा सा समय होता है। और इस छोटे से समय में भी मानव ने क्या कर दिया, पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है, घर बना करके, मकान बना करके, मतलब पूरा पृथ्वी को एकदम तहस नहस कर दिया है। और इतना तहस नहस कर दिया है कि जो है रिसोर्सेस के लिए, संसाधनों के लिए या अन्य जानवरों से भिड़ने लगा है, लड़ने लगा है, संघर्ष करने लगा है। इतना मानव ने उथल पुथल मचा दिया हुआ है। आप जाहिर सी बात है इतना ना मानव ने यहां पर इतना शोर शराबा करके पूरा जो है खराब कर दिया है। और खराब करके यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की संख्या बढ़ा दिया है। कार्बन डाइऑक्साइड आपका जो है बढ़ता चला जा रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता चला जा रहा है मींस आपके पृथ्वी का टेम्परेचर भी बढ़ता चला जा रहा है।
टेम्परेचर बढ़ेगा तो ग्लेशियर पिघलेंगी। जो आपका इस अंटार्कटिका पे जो ग्लेशियर है, अगर टेम्परेचर इधर से बढ़ेगा तो ग्लेशियर पिघलेगा, और ग्लेशियर जब पिघलेगा तो पूरा पानी पानी हो जाएगा। अब ग्लेशियर पिघल करके पृथ्वी पे तो आएगा, और पृथ्वी मतलब हम केवल भारत की बात नहीं करें, सभी देशों की बात करें, पृथ्वी पे जितने भी देश हैं सभी देशों की बात करें, पृथ्वी पे आएगा। पृथ्वी पे आएगा तो पूरी तरह से जो है सारी चीजें तहस नहस हो जाएंगी, मानव जीवन पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज यहां पर कहा गया है। और जो है यहां पर जो आइस कोर्स हैं, और जो सबसे बड़ी बात, यहां के जो बर्फ है वो एकदम शुद्ध बर्फ होता है, और यहां के जो है मानव नहीं है, तो इसलिए इस प्लेस को, अंटार्कटिका प्लेस को एकदम शुद्धतम स्थान कहा गया है। मींस एकदम जो है प्योरेस्ट प्लेस कहा गया, क्योंकि मानव नहीं है इस स्थान पे, तो इसलिए प्योरेस्ट स्थान कहा गया है। उसके बाद इसके आइस कोर्स में, आइस कोर्स इस बात को समझना, इसके आइस कोर्स में जो है 5 लाख वर्ष पुराना कार्बन का रिकॉर्ड फंसा हुआ है। मींस इसके टुकड़ों में, बर्फ के टुकड़ों में 5 लाख वर्ष पुराना कार्बन की रिकॉर्ड फंसा हुआ है। और इस कार्बन की रिकॉर्ड की बात क्यों करें? क्योंकि इन्हीं कार्बन की रिकॉर्ड से जो है मानव के अतीत के बारे में पता चलता है, वर्तमान के बारे में पता चलता है, भविष्य के बारे में पता चलता है। तो इसलिए अगर मानव के, मींस मानव कह सकते हैं पृथ्वी के वर्तमान, भविष्य और भूतकाल के बारे में जानकारी इकट्ठा करना है तो आप अंटार्कटिका पे आ जाओ। यहां पर आपको जो है यहाँ के जो कार्बन है, कार्बन जो रिकॉर्ड इसमें फंसा हुआ है, उससे आपको पृथ्वी के जो है वर्तमान, भूत और भविष्य तीनों की जानकारी मिल जाएगी। तो जब पृथ्वी मिल जाएगी तो जाहिर सी बात है वही तो पृथ्वी मतलब मानव जीवन हो जाएगा। तो उस तरह से मानव जीवन के इतिहास की सारी चीजें आपको मिल जाएंगी यहाँ के जो है कार्बन कोर से। मींस यहाँ की आइस जो टुकड़े हैं उनमें कार्बन का जो अंश फंसा हुआ है उसी से आपको जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब उसके बाद जो है यहाँ पर बात होती है स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम, जिसके माध्यम से तिसानी दोषी गई हुई हैं। अब स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम में कहती हैं तिसानी दोषी कि यहाँ पर हाई स्कूल के बच्चों को, जो हाई स्कूल के बच्चे हैं, इन्हें जो है ले जाकर के कहां पर ले जाया गया है, यहां पर इन्हें यहां पर ले गया, यही अंटार्कटिका महाद्वीप पे इन्हें ले जाया गया है। और हाई स्कूल बच्चों को जो है क्यों लेके गई हैं? क्योंकि इन्हें शैक्षिक अवसर मिल सके, ताकि इनका पृथ्वी के प्रति जो है सम्मान बढ़ सके, ये जो है जानकारी इकट्ठा कर सके। ठीक है, इसलिए यहां पर लेके गई है। इसके साथ साथ इस जो है स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम का नेतृत्व कौन करता है? जियो ऑफ ग्रीन। जियो ऑफ ग्रीन, आप एक नाम याद रखना, इसका हमेशा जो है पिछले 6 वर्षों से लगातार जियो ऑफ ग्रीन जो है इस स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम का नेतृत्व कर रहे हैं। और इसके साथ साथ स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम में पहली बार स्टूडेंट्स को लेके गए हैं। इसके पहले जो है जियो ऑफ ग्रीन किसको लेके जाते थे? सेलिब्रिटीज को लेके जाते थे, क्योंकि सेलिब्रिटीज से उन्हें जो है पैसा मिल जाता था। रिटायर्ड लोगों के लेके जाते थे, और जो क्यूरियोसिटी सीकर्स थे, मींस जो जानने को उत्सुक रहते थे अंटार्कटिका महाद्वीप पे, वह उन्हें लेकर के जाते थे। लेकिन पहली बार स्टूडेंट्स को लेके गए, और स्टूडेंट्स को लेकर के इसलिए गए क्योंकि स्टूडेंट यही आगे चल के पॉलिसी मेकर्स हैं। मींस जो है नीति बनाने वाले, नीति निर्माता हैं। तो पॉलिसी मेकर्स मींस नीति निर्माता है, और नीति निर्माता है आगे चल करके भविष्य की पॉलिसी बनाएंगे, मींस अपने देश की पॉलिसी बनाएंगे, भविष्य की पॉलिसी बनाएंगे। अब सपोज दैट उसमें से कोनो नेता निकल गया, प्रधानमंत्री बन गया, तो जो है देश की पॉलिसी बनाएगा ना। उसमें से कोनो आईएएस पीसीएस निकल गया, वो देश की पॉलिसी बनाएगा। तो वही चीज है। तो इसीलिए स्टूडेंट्स को यहां पर जो है जियो ऑफ ग्रीन इस बार लेके गए थे। तो किस लिए लेके गए थे? क्योंकि इन्हें भविष्य के पॉलिसी मेकर कहा हुआ है, और भविष्य के पॉलिसी मेकर को सारी चीजें सिखाने के लिए यहां पर ये लोग ज्यादा फायदेमंद होंगे, वहां की सारी चीजों के बारे में जानकारी लेकर के। तो इसलिए स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम में इसे लेकर के गए हैं। अब उसके बाद जो है इसके बाद इसमें चर्चा करते हैं कि आप जो है अपने घर में से बैठ करके आप जो सुन रहे हो कि किस तरह से बर्फ टूट रहा होगा, वहां पर नदी बन जाती है, बर्फ के टुकड़े टूटते हैं, नदी बन जाती है। तो जो आपने सुन रहे हैं आप सुन करके घर में बैठ करके सुनेंगे, सारी चीजें आप अनुभव नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब वही कर रहे हैं कि इसलिए आपको अनुभव करने के लिए आपको वहां पर जाना पड़ेगा, और जाना पड़ेगा ताकि आप समझ सको कि कितना हम लोग अपनी पृथ्वी को कितना हानि पहुंचा रहे हैं। और यही हानि से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा। पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा तो जो है ग्लेशियर पिघलेंगे तो पूरा पानी हो जाएगा। तो भैया मानव जीवन पूरी तरह से तहस नहस हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा।
तो इसलिए कहती हैं कि घर में बैठ करके आप इसके बारे में सुनोगे तो अनुभव नहीं होगा, लेकिन जब आप वहां जाकर के इसकी हकीकत को देखोगे तब आपको अनुभव हो जाएगा, नहीं भैया ये बात सही है। तो फिर अच्छी ये हो गया। अब जो है यहां पर एक चीज और बताती हैं कि किस तरह से छोटी छोटी चीजें मीन्स जो है किस तरह से छोटी छोटी चीजें फर्क डालती हैं। जैसे हम कहते हैं कि नहीं कि भारत देश के जो है ज्यादा तापमान नहीं बढ़ेगा, यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वह हम छोटी छोटी चीज कहते हैं कि किस तरह से छोटी छोटी चीजें फर्क आगे डालती हैं। अब छोटी छोटी चीज में इन्होंने एक सूक्ष्म फाइटोप्लैंक्टन जो है नाम की घास का वर्णन करते हैं। एक सूक्ष्म एक छोटी सी फाइटोप्लैंक्टन जो है घास है, और ये फाइटोप्लैंक्टन घास पूरे समुद्र के जितने जीव जंतु वहां पर हैं, जितने जलीय जीव जंतु हैं, सभी का भोजन का काम करता है फाइटोप्लैंक्टन। लेकिन ये फाइटोप्लैंक्टन भी ओजोन परत की क्षरण की वजह से, ओजोन परत के ह्रास की वजह से, ओजोन परत के नष्ट होने की वजह से ये फाइटोप्लैंक्टन भी आज इसका भी अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। अब इसका अस्तित्व अगर खतरे में पड़ गया है तो जाहिर सी बात है मानव जीवन का भी मिस जितने जलीय जीव जंतु थे समुद्र के, उन सभी का जीवन जो है खतरे में पड़ जाएगा। तो इसी तरह से धीरे धीरे जो है खतरा बढ़ता चला जाएगा। तो इसीलिए हमें समझना चाहिए कि ओजोन का परत जो है ओजोन परत का क्षरण ज्यादा ना हो, ह्रास ज्यादा ना हो। उसे कंट्रोल करने के लिए हम जो है कार्बन डाइऑक्साइड को कंट्रोल करेंगे, उसे कंट्रोल करने के लिए हम कार्बन मींस अधिक पेड़ लगाएंगे, और इसके सारे ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी जिससे जो है पृथ्वी का टेम्परेचर ना बढ़े। आप देख रहे होंगे कि टेम्परेचर धीरे धीरे दिनों ब दिन बढ़ता चला जा रहा है, तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए यहां पर कहते हैं कभी कभी छोटी छोटी चीजें ना बहुत ज्यादा फर्क डाल देती हैं। तो इसलिए एक बेहतरीन लाइन है, टेक केयर ऑफ दी स्मॉल थिंग्स एंड बिग थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस। छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखो, बड़ी चीजें स्वयं सी हो जाएंगी, ये चीजें होती हैं। अब उसके बाद जो है यहां पर वॉक ऑन दी ओशन की बात करती हैं। तिसानी दोषी जो है वहां पर कुछ देर उस ओशन पर टहलती भी हैं। अब उसके बारे में बात करती है कि किस प्रकार से तिसानी दोषी वहां पर टहलती हैं। होता क्या है प्यारे, इनकी जो सोकाल्स्की जो वेसल होता है मींस जहाज होती है, वह दो महाद्वीप के दो द्वीप के बीच में, दो आइसलैंड्स के बीच में क्या हो जाता है, फंस जाता है। और जो है सोकाल्स्की का जो चालक होता है वो कहता है कि भैया जितने लोग वहां 52 लोग गए थे, 52 लोग जितने गए थे सभी को कहता है कि सभी लोग थोड़ा सा उतर जाइए, मिस उतर जाइए, नहीं तो जो है इस जहाज उसमें से निकल नहीं पाएगी। और जब ये सभी 52 जो है वहां के जो जहाज में गए हुए थे सभी 52 लोग नीचे उतरते हैं तो देखते हैं कि 1 मीटर का पूरा बर्फ का परत है, उसके नीचे पूरा पानी ही पानी है। मतलब 1 मीटर बर्फ की परत है जिसपे ये लोग उतरे हुए हैं, बाकी नीचे पूरा पानी ही पानी है। और इस पानी में जो है देख रहे हैं कि वेल मछलियां टहल रही हैं, अन्य जीव जंतु इधर उधर कर रही हैं। सारी चीजों को देख करके इन्हें बड़ा आश्चर्य होता है। आश्चर्य हो करके वो सोचते हैं कि कहां पर यहां पर किस तरह से चीजें हो रही हैं। ये सारी चीजों का वहां का अलग एक्सपीरियंस करती हैं, अलग अनुभव करती हैं जब वहां पर उस ओशन पर उतरती हैं। ठीक है, उतर करके देखती, वहां पर देखती है केकड़ा जो है धूप सेक रहा है, थोड़ा बहुत धूप हो सकता है निकली हुई, धूप सेक रहा है। तो सारी चीजें जो है वहां पर क्या करती हैं, देखती हैं, उसका उन्हें अलग एक्सपीरियंस होता है। अब लास्ट में कहती हैं, अंतिम पैराग्राफ में तिसानी दोषी कहती हैं कि हमने यहां पर आया मींस हमने जो है 9 टाइम जोन को क्रॉस किया, 6 चेक पॉइंट्स को क्रॉस किया, 3 समुद्र को क्रॉस किया, और बहुत सारे इकोस्फीयर में वायुमंडल को क्रॉस करके इस महाद्वीप पे पहुंची, इस अंटार्कटिका महाद्वीप पे पहुंची। और हमने देखा उसके बाद जो है कि हमारी पृथ्वी कितना बैलेंस बना करके, कितना जो है संतुलन बना करके एक सुंदरता से भरी हुई है। अंटार्कटिका में तो मानव जीवन संभव ही नहीं है, मींस इसमें सुंदरता जाहिर सी बात है सुंदरता है, लेकिन फिर भी हमारी पृथ्वी से ज्यादा इसमें सुंदरता नहीं है, क्योंकि हमारी पृथ्वी सारी चीजों का एक बैलेंस बनाया हुआ है। यहाँ पर जो है बर्फ भी है, यहाँ पर जो है पानी भी है, यहाँ पर पेड़ पौधे भी हैं, मानव जीवन भी है। तो वही चीज जो है पृथ्वी की सुंदरता के बारे में सोचती है। और सोचती ये भी है कि अगर पृथ्वी पर इसी तरह से तापमान बढ़ता चला गया तो आगे फ्यूचर में क्या होगा, तब हमारा मानव जीवन जो है, मानव जीवन का जो अस्तित्व है वो कहीं खतरे में ना पड़ जाए।
अंटार्कटिका से अगर बर्फ जो है पिघलना शुरू हो गई तो जो है पिघल करके अगर आएगी तो मानव जीवन कहीं पर खतरे में ना पड़ जाए, ये इस बात की जो है कहते हैं और कहती हैं कि कहीं हम भी ऐसा ना हो कि डायनासोर की तरह हम भी क्या हो जाए, पृथ्वी से गायब हो जाए। तो इसलिए यहां पर जो है तिसानी दोषी इस चैप्टर के माध्यम से जागरूक करना चाहती हैं कि हम छोटी छोटी चीजें जो होती हैं उसे कंट्रोल करें तो बड़ी चीजें खुद कंट्रोल हो जाएंगी। मींस हम पृथ्वी पर इतना तहस नहस न करें कि जो है आगे आने वाले फ्यूचर में हमारे लिए जो है क्या हो जाए, मुश्किलात खड़ी हो जाए। तो प्यार ये था इस चैप्टर की समरी थी, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ की समरी है। और उम्मीद करते हैं आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बन गया होगा, क्योंकि इसमें कोई सीधे कहानी नहीं थी कि भैया राजा है, राजा की 4 पत्नी है और पत्नी के 4 बेटे हैं, ऐसा सीधे कोनो कहानी नहीं थी। इसमें फैक्ट मींस तथ्यात्मक जानकारी थी। अब इस चैप्टर का जब हिंदी एक्सप्लेनेशन करेंगे, एक एक वर्ड की मीनिंग बताते हुए जब इसका हिंदी व्याख्या करेंगे तो और सारी चीजें एकदम बेहतरीन ढंग से आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी। और पहले हमने बता दी ये चैप्टर पे थोड़ा सा टफ है, तो इसलिए इस चैप्टर को ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। इतनी जितनी तथ्यात्मक आपको जानकारी आज की क्लास में हमने बता दिया ना, इतना आपको कहीं कोई नहीं मिलेगा बताएगा। तो इसलिए सारी चीजों को एकदम दिमाग में धीरे धीरे सेट करिएगा। बाकी अगली क्लास में जब इसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन की क्लास होगी, इतना बेहतरीन ढंग से प्यार से बता देंगे तो आपको जो ये टफ चैप्टर है एकदम इजी चैप्टर हो जाएगा। तो बहुत मजा आने वाला है हिंदी एक्सप्लेनेशन की क्लास में। जितना टफ होता है ना उतना तो मजा आता है पढ़ाने में, तो इसलिए आपको भी पढ़ने में मजा आएगा। बस ध्यान से उस क्लास को अटेंड करिएगा और इस क्लास से आपको चैप्टर के बारे में पूरी आइडिया मिल गया होगा कि इस चैप्टर में किसके बारे में चर्चा किया गया है। तो बच्चे यही अब सेशन की समाप्ति करेंगे। अब आपको जो बच्चे पेड क्लास में अभी तक एडमिशन नहीं लिए हुए हैं, अगर बच्चे आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप जरूर एडमिशन ले लेना, क्योंकि इस बैच का टारगेट है पेड क्लास के बच्चों का 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स के लिए पूरी तरह से आपको इंग्लिश में तैयार करना। तो इसलिए जो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं पेमेंट, आप जरूर एडमिशन ले लेना। अब आपको प्रोसेस बता देते हैं, प्रोसेस बताने के बाद क्लास की समाप्ति कर देंगे। तो भैया जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और बाकी चीजें आप शेयर वेयर समझते हो शेयर वेयर कर देना, ठीक है। अब आपको बता देते हैं कि पेड क्लास में कैसे एडमिशन लें। पहले प्यार जी हम लोग बात कर लेते हैं कि पेड क्लास में आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी। तो यहां पर आपका इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, मींस फर्स्ट पेपर प्लस ग्रामर पूरी तरह से कंप्लीट कराया जाएगा। और ये सिलेबस आपका अक्टूबर के लास्ट तक या फिर नवंबर के फर्स्ट वीक तक पूरी तरह से कंप्लीट करा दिया जाएगा। आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, डाउट्स क्लासेस आपकी चलेंगी, टेस्ट आपका वीकली और मंथली होगा, मॉडल पेपर कराया जाएगा, मींस आपकी बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आएगा उसको आपको मॉडल पेपर के रूप में पहले से प्रैक्टिस करा दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात बच्चे, इस बार आपको पेड क्लास के ग्रुप में रिवीजन सीरीज देखने को मिलेगी। ये वो रिवीजन सीरीज है जिससे हमने पिछली बार की बोर्ड परीक्षा में 100% पेपर को मैच कराए हुए थे। और इस पेड क्लास का टारगेट है आपको इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स के लिए पूरी तरह से तैयार कर देना। और बच्चे फीस केवल 499 रुपए है, ये पूरे सेशन के लिए है। जब तक आपकी बोर्ड परीक्षा नहीं हो जाती, जब तक आपका इंग्लिश का सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता, ये तब तक के लिए है केवल 499 रुपए। और आप फीस पेमेंट कैसे करेंगे? आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम भीम ऐप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके आप फीस पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं तो जो आपको यहां पर नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर आपको पेमेंट करने हैं। अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं, या फिर आपको यहां पर एक बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का भी प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आपको यहां पर कुछ क्यूआर कोड दिए गए हैं, आप इन क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है। उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट को व्हाट्सएप कर देने हैं। व्हाट्सएप करने के बाद आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा, उस फॉर्म को आपको फिलअप करने होंगे। फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर ही पेड क्लास के ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा। बाकी अगर आपसे किसी भी प्रकार की एडिशनल जानकारी की आवश्यकता होगी तो आपको कॉल कर लिया जाएगा। बाकी आपको अगर कहीं किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है पेमेंट की रिकॉर्डिंग या फिर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आ रही है, तो आप इस नंबर पे जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर आप 24 घंटा कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आपके कॉल और व्हाट्सएप का रिप्लाई किया जाएगा। तो प्यार ये पूरा प्रोसेस हो गया, आपका पेड क्लास में एडमिशन का पूरा प्रोसेस हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो सेशन की ही समाप्ति करते हैं। जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दें और सभी बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे। प्यार ये आपकी जिम्मेदारी है।